नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास अर्थात राजेंद्र भैया जी आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं सिविल ब्रांच में। देखिए, आपके जो सब्जेक्ट कोड है आप देखिएगा CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें यूनिट 2 जो है फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसमें हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं बाय ओवन ड्राइंग मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड यानी कि भट्टी में उसको तपा के सुखा के गर्म करके वाटर कंटेंट निकालते हैं। हिंदी में कहें तो भट्टी द्वारा सुखाने की विधि, ओवन ड्राइंग मेथड, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब देखिएगा, ये हम शुरू कर रहे हैं बताना आपको इसके बारे में। तो उसके पहले एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूं। देखिए, जो वाटर कंटेंट होता है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। इसे कहते हैं वाटर कंटेंट यानी जलांश। इसको मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। यानी जो सॉइल है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसमें जो पानी भरा हुआ है, अगर हम उस पानी को उस सैंपल के अंदर जो भी है उसका भार डब्ल्यू कहते हैं। और जो सॉइल के पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उसका भार डब्ल्यू है। तो ये जो अनुपात है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, इसको कहते हैं वाटर कंटेंट। ये एक रेशियो है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। और अगर मैं इसको 100 से गुना कर दूं, ये बन जाएगा परसेंटेज। यानी आपको अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम पानी का भार कैसे निकालें और सॉलिड का भार कैसे निकालें। हम भार की जगह पे यहाँ पे मास भी काम में ले सकते हैं। भार जब होता है तो यूनिट होती है न्यूटन, और मास होता है तो किलोग्राम। तो कई बार आप इसको MW अपॉन MD भी कहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, अनुपात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझ लें कि जब मास की बात आती है तो हम लिखेंगे किलोग्राम या ग्राम, और जब बात आती है वेट की तो न्यूटन। अब आप ये समझिएगा कि ये एक सॉइल सैंपल है जिसमें ये WD है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल कह सकते हैं इसको, या सॉइल पार्टिकल्स है ना, उसका वेट। और जो सॉइल में पानी भरा हुआ है वर्ड्स के अंदर, उसको हम अलग से, हालांकि अलग नहीं होते, ये सब मिक्स होते हैं, लेकिन समझने के लिहाज से अपन इसको अलग मान लेते हैं। ये हो गया वेट ऑफ वाटर। मैं फिर कहता हूँ, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। वर्ड्स के अंदर पानी होता है, लेकिन हम इसको इजीली समझने के लिए अलग मान रहे हैं। और बाकी जो बच गई वो हो गई एयर, हवा। तो कोई भी सॉइल सैंपल होगा तो उसके अंदर इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ये पानी है, ये सॉलिड है, ये हवा है। हमें मतलब है पानी के भार से और सॉलिड के भार से, और जैसे ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, इसका रेशियो रख के हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। तो सिंपल सी जो बात इसमें है कि हम एक कंटेनर लेते हैं, एक पात्र लेते हैं खाली, उसका भार हमने मान लीजिए W1 कह दिया खाली। फिर हमने इसके अंदर एक ये वाला सैंपल भर दिया, और इसका वजन आपने ले लिया, इसको हमने W2 कह दिया।
और उसके बाद क्या करते हैं कि इस कंटेनर को हम रखते हैं ओवन में, भट्टी में। वो होती है थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, यानी टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि अभी हम इस पे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए और दूसरी बातें भी। तो हम उसमें रखकर इसको निश्चित समय तक, वो समय कितना होना चाहिए इसके बारे में चर्चा भी करूंगा मैं, लेकिन अभी मोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं। गर्म करते हैं, गर्म करते क्या होगा, गर्म करते ही पानी सूख जाएगा, उड़ जाएगा भाप बनकर। अब क्या हो गया, ये केवल सॉलिड रह जाएगा। ये रह जाएगा, ये डब्ल्यू डी था, ये वेट ऑफ वाटर है, ये डब्ल्यू डी है। हम इसका भार फिर तोलेंगे, मान लीजिए डब्ल्यू थ्री आ गया। अब जो हमारी डेफिनेशन है वाटर कंटेंट की, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, हमें तो पानी के भार से मतलब है, सॉलिड के भार से मतलब है। हमें ये जो पात्र है, ये जो पैन है, PAN, पैन का मतलब पात्र जिसमें आपने सॉलिड को रखा हुआ है, गर्म किया, उसके भार से मतलब नहीं है। लेकिन बगैर उसमें रखे आप कैसे तोलेंगे, कैसे गर्म करेंगे? तो आप देखिएगा वेट ऑफ वाटर कैसे निकालें। आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं इस वजन में से ये वजन घटा दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस वेट फ्रॉम दिस वेट, देखिए इसमें जो ये पैन है ना, बर्तन, बर्तन इसमें भी है। जब घटाएंगे तो बर्तन के भार से बर्तन का भार कैंसिल हो जाएगा, और सॉलिड के भार से सॉलिड का भार कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, पानी का भार, वो आ जाएगा। यानी कि हम W2 में से जब W3 घटाएंगे, वो पानी का भार आ गया, ये वाला हम जो चाहते थे। अब चाहिए हमें सॉलिड का, कैसे निकालें? आप देखिएगा, आपको सामने पड़ा है। अगर मैं W3 में से W1 घटा दूं, W3 क्या है, इसमें सूखने के बाद जो सॉइल पार्टिकल है, वो इस पानी नहीं है इसके अंदर, ड्राई सॉइल है। और ये पैन यानी कि बर्तन, और ये खाली बर्तन है। यानी अगर इसमें से इसको घटा दो तो खाली बर्तन से खाली बर्तन तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ड्राई सॉइल, यानी कि WD आ जाएगा। कैसे आएगा, W3 माइनस W1 से, यानी कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1। इसको रटना नहीं है, समझना है। तो बस ये 3 रीडिंग लेंगे हम, पहली, दूसरी और तीसरी, और इससे हम वाटर कंटेंट निकाल देंगे। एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मेथड भी आ सकता है, कैसे करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नोट्स दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कुछ बातें ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो वही उत्तर दे सकता है जिसने कि डीपली पढ़ाई की हो। पूछा जा सकता है कि सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? विधियां तो कई है, आपके कोर्स में केवल 2 ही है, लेकिन जो भी है, सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट निकालने का? अगर ये कहा जाए, पूछा जाए, तो आप उत्तर होना चाहिए ओवन ड्राइंग मेथड। तो देखिएगा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, औसतन 1 दिन। हालांकि कुछ से सॉइल में जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आप 1 दिन मान लीजिएगा। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स, ये काफी बड़ा टाइम होता है। इसको इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि कोई ऑर्डिनरी सॉइल है तो उसके लिए 5 घंटे काफी होते हैं, लेकिन कोई सॉइल है जिसमें क्ले ज्यादा है, क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसके लिए 18 घंटे चाहिए। तो लेकिन हम ये मान लेते हैं कि सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर समय लगता है, और हम ओवरऑल कह सकते हैं कि 24 आवर्स इसके लिए चाहिए, मोटे तौर पर। टेम्परेचर तो मोटे तौर पर 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। एक ऑटोमेटिक ओवन होती है जिसमें ये आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को इस रेंज के अंदर।
कारण ये होता है कि अगर 110 डिग्री से ज्यादा, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई 110 डिग्री से ज्यादा या जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, तो उसका क्रिस्टलाइन होता है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी उसकी जो संरचना है क्रिस्टल के रूप में जो सॉइल होती है वो बिगड़ जाएगी, स्ट्रक्चर ढह जाएगा उसका सॉइल का। मैंने देखा इस बात को, क्योंकि इससे ज्यादा तापमान पर सॉइल की संरचना यानी स्ट्रक्चर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब सॉइल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा तो फिर वो सॉइल क्या काम की रहेगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तो हम जिसके लिए कर रहे हैं जब वही बेकार हो गया तो किसी लिए करेंगे फिर हम। इससे ज्यादा टेम्परेचर रखते नहीं है। पूछ सकते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, सॉइल का सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, भाई उपकरण और सामग्री क्या चाहिए। देखो सबसे पहली बात यह है कि आपको सॉइल को गर्म करना है ना, तो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल ओवन चाहिए, ताप नियंत्रण वाली भट्टी चाहिए जिसमें आप टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। दूसरा एक छोटा कोई पात्र जो स्मॉल पैन बोलते हैं, और एक आपको बार बार वजन लेने पड़ेगा ना, तो तुला। बहुत छोटा सिंपल है तो भौतिक तुला, नहीं तो एक बार ऑटोमेटिक दूसरी स्प्रिंग बैलेंस भी आता है, मतलब हमें तोलना है उसको तो एक एपरेटस होना चाहिए तोलने के लिए। अब ये आगे मैं समझा रहा हूँ, एक स्टेप लगाया ना, फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको बताया ना फिर बना के अभी, पहले खाली पैन का भार भौतिक तुला से तोल लेते हैं बिना सॉइल डाले हुए, जिसको हमने क्या दिया, W1। अब वो जो पैन था, पैन कह दो उसको, अगर पान कह दो या पात्र कह दो, उसको उस सॉइल से भरते हैं जिसका वाटर कंटेंट आपको निकालना है। अब वो दिखती बात है, एकदम ड्राई सॉइल तो होगी नहीं, वो कुछ तो उसमें पानी होगा ना। तो जिस सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है उस सॉइल का सैंपल हम उस पैन में डाल देते हैं, निश्चित मात्रा में, वो पहले से तय होता है, और डालकर उसका वजन ले लेते हैं विद पेन, पात्र के साथ में। वो W2 हो गया, अभी आपको हमने चित्र बना के समझाया था। अब इस पात्र को, वो जो पेन था छोटा, उसको डालते हैं ओवन में, ओवन में रखते हैं विद वेट सॉइल, और उसको नियंत्रित तापमान में यानी कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर के साथ में गर्म करते हैं। समय बता दें मैंने आपको, इतना कि वो सूख जाए। जब वो सॉइल पूरी सूख जाती है तो सूखी हुई सॉइल के साथ में निकाल लेते हैं, सूखने के बाद में बाहर निकाल लेते हैं, उसको फिर तोलते हैं। मान लीजिए वो तोल उसका W3 है। अब हम जलांश, जो वाटर कंटेंट है, हमारे पास फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये अभी आपको सिखाया था मैंने, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W, अभी सिखाया मैंने आपको। उसके द्वारा हम ये वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट क्या दो, मॉइस्चर कंटेंट क्या दो, बहुत आसान मेथड है। एग्जाम आ जाए तो उसको अच्छे से आपको लिखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, वो ये है कि कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अगर सॉइल में जिप्सम की उपस्थिति है, इफ जिप्सम इज प्रेजेंट इन सॉइल, तब क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अगर सॉइल में जिप्सम की कुछ मात्रा है तो वो जो सॉइल है उसको अपेक्षाकृत अधिक मात्रा तक, अपेक्षाकृत अधिक समय तक, किंतु कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर पर, नॉट मोर देन 80 डिग्री। हालांकि मैंने आपको बताया था अभी आपको कि नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और नॉर्मल टाइम मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर जिप्सम प्रेजेंट है तो जिप्सम के जो प्रॉपर्टीज होती है उसके हिसाब से हमको ध्यान रखते हुए 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यानी आपको टेम्परेचर कुछ कम करना पड़ेगा, नॉट मोर देन 80 बस। और साथ में उसका जो टाइम है ओवन में रखने का, गर्म करने का, वो बढ़ाना होगा। उसकी कंपेरिजन में कुछ घंटे बढ़ाना पड़ेगा, यानी टाइम तो ज्यादा करना है और टेम्परेचर कम करना है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड ने। ये छोटे सवाल बन सकते हैं, आपको याद होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। तो IS 2720 पार्ट 2
1969 जो कोड है, इसमें ये संदर्भ दिया गया है कि अगर जिप्सम प्रेजेंट है तो आपको टेम्परेचर 80 से ज्यादा नहीं रखना है और ज्यादा समय के लिए कंपेटिवली उसको गर्म करना है। ये मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लगा के आपने लिखा था कि आपको ध्यान में रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा कि हम वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से कैसे निकालते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।